नमस्कार। आज मैं आपको ऑनलाइन CITS फॉर्म भरने का तरीका बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको लिंक को खोलना होगा। मैंने वह लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। यह नीमी की आधिकारिक वेबसाइट है। अब प्रक्रिया शुरू करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। अगर आपके पास पहले से आईडी और पासवर्ड है तो यहाँ दर्ज करें। अगर नहीं है तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए बस रजिस्टर लिंक पर क्लिक करें। सबसे पहले अपनी सल्यूटेशन चुनें, MR, मिसेस या जो भी आप पर लागू होता है। फिर अपना पहला नाम, फर्स्ट नेम, बीच का नाम, मिडिल नेम और अंतिम नाम, लास्ट नेम दर्ज करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका नाम मोनिका सिंह राजपूत है, मोनिका पहले नाम में, सिंह बीच वाले नाम में और राजपूत अंतिम नाम में आएगा। अगर आपके पास मिडिल नेम या लास्ट नेम नहीं है तो आप केवल फर्स्ट नेम दर्ज कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पहला नाम दर्ज कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद अपना पूरा नाम ठीक उसी तरह टाइप करें जैसा आपके NAC, NTC या 10वीं की मार्कशीट पर लिखा है। यह बहुत जरूरी है कि आपका नाम 10वीं की मार्कशीट से मेल खाता हो ताकि आगे कोई समस्या न हो। अब अपना जेंडर चुनें, पुरुष, मेल, महिला, फीमेल या अन्य, अदर। फिर अपनी जन्मतिथि दर्ज करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी और संपर्क नंबर। सुनिश्चित करें कि आप सही ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें, क्योंकि आपको OTP वेरिफिकेशन के लिए मिलेगा। इसके बाद अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं। आपकी यूजर आईडी 8 से 20 कैरेक्टर्स लंबी होनी चाहिए और उसमें केवल अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, अक्षर और अंक होने चाहिए। पासवर्ड के लिए भी यही नियम है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में कई सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें आपको ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट करना है कि अगर आपके पास डिग्री है या फिर डिप्लोमा है या फिर 10वीं के बाद में अपने अप्रेंटिसशिप किया है या ITI किया है। अगर आपने ITI किया हुआ है, आपकी ट्रेड इंजीनियरिंग है या नॉन इंजीनियरिंग है, तो आपको ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड के अनुसार क्लिक करना है। अब ट्रेड सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उस ट्रेड को सेलेक्ट करना है। अब आपको इस कोड को यहाँ टाइप करना है, फिर इसके बाद में आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो ईमेल आईडी और नंबर लिखा है उस पर OTP आएगा और उस OTP को यहाँ पर टाइप कर देना है। अब वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई को क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होकर आएगा। इसमें आपको एक बार फिर से चेक करना है और फिर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, जेंडर मेल फीमेल और फिर कैटेगरी टाइप करना है। अब मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फिजिकल चैलेंज यानी शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर एक्स सर्विसमैन यानी पूर्व सैनिक के ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हुआ है तो यहाँ पर सेलेक्ट करें। फिर अगर आप ITI पास हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और अगर अभी आप अपीयरिंग है तो आप यहाँ पर अपीयरिंग पर सिलेक्ट करेंगे। अब आपको अपना यहाँ पर स्थायी पता लिखना होगा जिसमें आपको स्टेट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्थायी मोबाइल नंबर, सिटी इन सब को फिल करना होगा। इसको फिल करते ही नीचे आपसे एक ऑप्शन होगा कि यदि आपका पत्राचार का पता सेम है तो कृपया चेक बॉक्स पर क्लिक करें। अगर सेम होगा तो क्लिक कर दीजिएगा और अगर नहीं होगा तो आपको पत्राचार का पता फिल कर दीजिएगा। इसके बाद में सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जो कि आपके क्वालिफिकेशन डिटेल यानी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित होगा। सबसे पहले परीक्षा उत्तीर्ण में 2 ऑप्शन आएगा, आपको अपने अनुसार यहाँ पर क्लिक करना है। फिर योग्यता का शीर्षक में 10वीं या 12वीं आप जिससे आवेदन करना चाहते हैं वह यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्कूल, बोर्ड, विद्यालय का नाम, मुख्य विषय यहाँ लिखना होगा। फिर उत्तीर्ण होने का वर्ष, मान्यता प्राप्त, कुल अंक एवं प्रतिशत को लिखना होगा। इसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी तकनीकी योग्यता में पहले से ही तकनीकी योग्य
ट्रेड आवेदन के लिए ट्रेड फील होगा जिसे आपको एक बार चेक करना है। इसके बाद में डिग्री, डिप्लोमा, NSC, NTC जिससे आपको आवेदन करना है उसका नाम। इसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष में आप जिस वर्ष में उत्तीर्ण हुए हैं उस वर्ष को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, या फिर अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो आप अपीयरिंग के लिए 2025 लिख देंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कोर्स की अवधि को आप सेलेक्ट करेंगे और फिर मान्यता प्राप्त पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ट्रेड का नाम और यूनिवर्सिटी को लिखकर सेव स ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही अब आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन ओपन होगा, जिसमें आप शैक्षणिक प्रमाण पत्र 10 किलोबाइट से 100 किलोबाइट और हस्ताक्षर के साथ फोटो 10 किलोबाइट से 40 किलोबाइट जिसका फॉर्मेट PNG, JPEG होना चाहिए। अब इसे अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आपको तकनीकी प्रमाण पत्र को अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप 2025 यानी कि अपीयरिंग कैंडिडेट है। अगर आप अपीयरिंग नहीं है और आप पास कर चुके हैं तो आप यहाँ पर इसको अपलोड करेंगे। इसके बाद आप सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। अब प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा केंद्र चुनने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको कोई भी 3 केंद्र सेलेक्ट करना है, जो भी आपके पास नजदीक हो उसे सेलेक्ट करने के बाद में सेव ड्राफ्ट करेंगे। फिर आपकी सारी डिटेल एक बार आपके सामने आएगी। अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप अभी सुधार कर सकते हैं यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर जाकर, और अगर नहीं है तो आप यहाँ क्लिक हेयर टू प्रोसीड पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर पेमेंट के लिए कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से आपको जो भी ठीक लगे आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अब आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। धन्यवाद।